आज के इस वीडियो में हम आज आपको एक ऐसा गढ़ दिखाएंगे जिस गढ़ के जागीरदार के बारे में उनके वंशज दावा करते हैं कि उनके सामने जब दुश्मन आता था तो वो स्वतः ही मूर्छित हो जाता था, और यदि तोप भी उनके सामने चलाई जाती थी तो उनकी नज़र जब तोप पे पड़ती थी तो तोप की बारूद ठंडी हो जाती थी और फायर नहीं करती थी। उनके वंशज ये भी दावा करते हैं कि वे ठाकुर साहब से शरीर बैकुंठ गए थे। उन ठाकुर साहब को आज भी लोग जुझार जी महाराज के नाम से पूछते हैं और उनके चमत्कार की बातें करते हैं। तो जानिए नागौर जिले के अंदर कुचामन के पास में स्थित बासा ठिकाने का इतिहास और देखिए वहाँ का शानदार और सुंदर गढ़। इतिहास में लॉयन ऑफ चित्तौड़ के नाम से प्रसिद्ध वीरवर जयमल मेड़तिया के वंशजों का एक ठिकाना है बांसा, जिसे बासा वासा आदि नामों से भी पुकारा जाता है। बासा ठिकाना नागौर जिले के कुचामन के पास में स्थित है। 12 गांवों की 52,000 बीघा भूमि बासा जागीर के अधीन थी। वीरवर जयमल मेड़तिया के वंश में राजा रघुनाथ सिंह हुए, जिन्होंने अपने बाहुबल व पुरुषार्थ के बल पर मारोठ पर अपना राज्य स्थापित किया। रघुनाथ सिंह जी के वंशज रघुनाथ सिंह गोत मेड़तिया कहलाते हैं। इन्हीं रघुनाथ सिंह जी के वंश क्रम में हुए रणजीत सिंह, जिन्हें आखेट में शानदार प्रदर्शन करने पर जोधपुर के महाराजा ने बासा की जागीर प्रदान की। मिंडाऊ में हटाया, माँ का पूर्वज हटाया, और भी के बाद में मतलब रणजीत सिंह जी हटाया। रणजीत सिंह जी के बाद में सूरजबान सिंह जी आया, सूरजबान सिंह जी के बाद में सुल्तान सिंह जी आया, सुल्तान सिंह जी के बाद में मान सिंह जी आया, मान सिंह जी के बाद में पने सिंह जी आया, पने सिंह जी के बाद में फतेह सिंह जी आया, फतेह सिंह जी के बाद में नारायण सिंह जी आया, नारायण सिंह जी के बाद में बार वर्तमान में भवानी सिंह जी है। बासा की जागीर मिलने के बाद ठाकुर रणजीत सिंह जी ने मिंडा गांव आकर यहां अपना ठिकाना कायम किया और प्रशासनिक कार्य संचालन के लिए इस गढ़ का निर्माण कराया, जिसे समय समय पर उनके वंशजों ने इसे बढ़ाया और भव्य बनाया। रणजीत सिंह जी 8 बजे नींव रखी, फिर धीरे धीरे फिर सुल्तान सिंह जी बनायो, सुल्तान सिंह जी के बाद में पन्ने सिंह जी बनायो, फतेह सिंह जी भी बनायो। अगला किस्सा में बनियो है 300 350 साल के समथिंग हो गई। 52,000 को काकड़ हो और 12 गांव की जागीर ही जबकि मतलब रणजीत सिंह जी आज जगह ने मतलब मिंडाऊ बटे रसाला में गया जोधपुर बन मतलब बटे जोधपुर दरबार ने शिकार खेल बन गया भाई जना बन पे सब ना रहे कि जो दोनों हाथों पकड़ चीर भगा दियो रणजीत सिंह जी जना पस आ जागीरी फिर बादशाह की प्रदान करीब है। इस गढ़ में एक जागीरदार हुए ठाकुर सुल्तान सिंह जी, जिनके बारे में उनके वंशज दावा करते हैं कि उनके सामने कोई भी दुश्मन आता था तो वह स्वतः मूर्छित हो जाता था और उनके सामने तोप का बारूद भी ठंडा पड़ जाता था। यही नहीं, उनके वंशज दावा करते हैं कि वे सशरीर ही बैकुंठ पधार गए थे। कि मतलब सुल्तान सिंह जी है जगह बहुत ही मतलब वीर हा तपस्वी अतो तपो वांगे मायने जो को मतलब कुछ सामने आतो ने वो मूर्छित और ऑटोमेटिक पड़ जातो। के बाद में मतलब यहीं कोई मजाक करी कि पहले तोप छड़ाए चलाए तू और चढ़ाए, वो तोप में डाल मसालो डाले वापस ठंडो हो जाए, फिर मसालो डाले फिर ठंडो हो जाए। ब देखता ही जना क्या तोप तो चालेगो नहीं। जब वो कोई गयो उठे भागो डरतो भाग भूगर कोई गयो जना बिन कोई संत हो जो कोई कुछ दियो क्यों जा ठाकुर साहब ने नाग दीजिए क्यों वो आई अरे क्यों ठाकुर साहब अब चलाऊँ क्यों तोप क्यों चलाए अब वहाँ पर नाक कोई चीज़ और पस बा तोप चलाई चलाता ही भाई क्यों भाई जो शक्ति है कि तो आज गई और अब जीर कहीं करना है भी के बाद में साहब बयान को शख्स ये अठे पैदा ही को नहीं बहुत ज़बरदस्त शख्स साहब है और आज भी मान्यता है बाकी आज भी मैं और गाँव पूरा मान्य है साहब। बासा गांव में एक बड़ा सा खुरा चढ़ने के बाद खुला मैदान नजर आता है और उसी मैदान में खुलता है इस गढ़ का मुख्य द्वार। मुख्य द्वार में सुरक्षा कर्मियों के कक्ष बने हैं, साथ ही एक सभा भवन बना है। सामने गढ़ के अन्य महल नजर आते हैं। मुख्य द्वार से प्रवेश कर आगे बढ़ते हैं तो दाहिनी तरफ फिर एक बड़ा दरवाज़ा नजर आता है। इस दरवाजे के आगे भी एक बड़ा चौक है, जिसमें सामने ठाकुर सुल्तान सिंह जी का पवित्र स्थान बना है, जिसे जुझार जी महाराज का स्थान कहा जाता है। इसी चौक में बाएं तरफ जनाना डोडी का बड़ा दरवाजा बना है और दाहिनी तरफ घोड़ों के पायके बने हैं। एक कांच महल है, एक जहाँ ऊपर बादल महल है, 2 तो महल है, एक के बारन है जो को मीटिंग महल है, पायगा है घोड़ा को अलग हो बांध बागो। बाहर से देखने पर जनाना डोडी बहुत ही सुंदर नजर आती है, पर अंदर से ज़्यादातर कक्ष रख रखाव के अभाव में ढह चुके हैं। कांच के महल में आज भी इसके पुराने वैभव के दर्शन हो जाते हैं।
इस महल में वर्षों पहले बनी शानदार फ्रेस्को पेंटिंग देखकर लगता है कि ये पेंटिंग हाल ही में बनाई गई है। दूर से देखने पर गढ़ की ऊंची और विशाल दीवारें, बुर्ज, दरवाजे और महल के झरोके व खिड़कियां बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। देश की आज़ादी के समय ठाकुर फतेह सिंह जी बासा जागीर के जागीरदार थे। वर्तमान में गढ़ के आखिरी जागीरदार ठाकुर फतेह सिंह जी के वंशज इस गढ़ में निवास करते हैं। गढ़ में निवास करने वाले पहाड़ सिंह जी ने हमें बताया कि फतेह सिंह जी के पुत्र नारायण सिंह जी 15 वर्ष ग्राम पंचायत के सरपंच रहे, जो यहाँ के नागरिकों व पूर्व जागीरदार परिवार के बीच आपसी सौहार्द दर्शाता है। हमारी टीम जब गढ़ की कवरेज करने गई तब हमें पूर्व जागीरदार परिवार के ठाकुर भवानी सिंह जी, पहाड़ सिंह जी और जयप्रताप सिंह जी मिले, जो गढ़ में ही निवास करते हैं। इन्होंने हमें यहाँ का इतिहास बताया और गढ़ की कवरेज करने में हमें पूरा सहयोग दिया, जिसके लिए हम पूर्व जागीरदार परिवार का आभार व्यक्त करते हैं। तो ये थी राठौड़ वंश की रघुनाथ सिंह गोत मेड़तिया शाखा के ठिकाने बासा की जानकारी। अगले वीडियो में हम फिर एक मेड़तिया राठौड़ों के ठिकाने की ऐतिहासिक जानकारी लेकर उपस्थित होंगे। तब तक बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना।